आगे बढ़ते जाएंगे तो कहेंगे सब कि ले यानी हम लोग को भी उसी तरह से कहते चले जा रहे हैं। जांच कीजिए कैसा ही है कि नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इस प्रकार से हम लोग फिर चले। विषय लंबा है, समय अब थोड़ा बचा है। तो सृष्टि के पूर्व में जो परमेश्वर के दर्शन की बात की जा रही है, 15 तारीख को वो वही परमेश्वर होगा जो सृष्टि के पूर्व वाला, जब सृष्टि नाम की कोई कुछ नहीं थी, ब्रह्मांड नाम का कहीं कुछ नहीं, खिलकर यूनिवर्स नाम का कहीं कुछ नहीं, ये थल तो था ही नहीं, जल भी नहीं, जल तो था ही नहीं, अग्नि भी नहीं, अग्नि तो था ही नहीं, हवा भी नहीं, हवा तो था ही नहीं, ये आकाश भी, आकाश भी उत्पन्न है शक्ति से, वो शक्ति भी नहीं, शक्ति भी प्रकट और पृथक होती है ब्रह्म से, आत्मा से, ईश्वर से, शिव से। वो शिव भी नहीं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी नहीं, इसमें से कहीं कोई नहीं। एकमात्र एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान, सुप्रीम सॉवरेन, सुप्रीम ऑलमाइटी, वो सुप्रीम एकमात्र एक। क्या था वो, क्या था वो, कैसा है वो अनचेंजेबल है। उसका एकमात्र लक्षण है अनचेंजेबिलिटी। वो जो है अपरिवर्तनशील है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें हो ही नहीं सकता। कभी भी कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें हो ही नहीं सकता। आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी है ना, ये परिवर्तित हो जाता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी है ना, वो परिवर्तित हो जाता है। संसार में माया क्षेत्र में आकर के आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट जो है ना, वो माया के क्षेत्र में पड़ते ही परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा परमेश्वर है, खुदागार भगवान है, वो अपरिवर्तनशील है। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें हो ही नहीं सकता, कोई परिवर्तन उसमें हो ही नहीं सकता। आप लोग जब 15 तारीख को देखेंगे परमात्मा परमेश्वर को, तो जैसे यहाँ सृष्टि के पूर्व वाले का वर्णन किया जा रहा है वही रहेगा। वेद में भी आपको देखने को वही मिलेगा, उपनिषदों में भी वही मिलेगा। विष्णु जी ने जो ज्ञान में गरुड़ को दिया था वही मिलेगा, राम जी ने जो ज्ञान हनुमान को दिया था वही मिलेगा, कृष्ण जी ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वही मिलेगा, बाइबल में वही मिलेगा। सारे दुनिया के ग्रंथ में उसी का संकेत वही मिलेगा। पुराण में जगह जगह जब देखेंगे, जहां भी परमेश्वर के मिलन की बात होगी वहां वही मिलेगा। ऐसी विशिष्टता विचित्रताएं हैं। अरे जब देखेंगे वो किस रूप में है, शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द। क्या नाम क्या रूप है, अरे यह नाम है और रूप है, अजन्मा है। लेकिन आश्चर्य क्या है कि जानने में देखने में मिलता है, जानने में देखने में मिलता है। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन, जानने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन तत्व ज्ञान से, तत्व के द्वारा। इसी के विषय में कृष्ण ने अध्याय 13 के
इस श्लोक 11 में कहा है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व नीचे से जब दर्शन करते करते कराते कराते ले चला जाएगा, संसार के मिथ्यात्व का दर्शन 12 तारीख को दिखलाई देगा। ये सब कहे कुछ है ही नहीं। तब आप समझेंगे कि हाँ, भगवान का ये माया जाल, भ्रम जाल, भाव जाल, ये सब जो कहा गया है ग्रंथों में शब्द है, ये निसंदेह सत्य। जब दिखाई देगा तो ग्रंथों में जो ये प्रकरण आए हैं वो सत्यापित हो जाएंगे, वो सत्यापित हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कभी शंका समाधान में कि इसकी क्या प्रमाणिकता है कि ग्रंथ सही ही हो, इसकी क्या प्रामाणिकता है कि गीता, रामायण, पुराण, बाइबल, ये ग्रंथ जो है उपनिषद सही ही हो। हम कहें कि इसके साक्षात प्रमाण, यदि प्रमाण वास्तव में खोजते हैं तो प्रैक्टिकल है। जो सूत्र हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल में, जो डिफिनीशन हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल में, जो प्रोसेस हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल में, वही सूत्र, वही डिफिनीशन, वही प्रोसेस यदि ग्रंथों में है और इस फार्मूला, सूत्र, डेफिनेशन, परिभाषा, सिद्धांत, प्रिंसिपल और प्रोसेस, जो प्रक्रिया है वो दोनों एक ही है। और इसमें सामने जो दिखलाई दे रहा है, आप स्वयं देखते हुए बोले कि ये जो दिखलाई दे रहा है ये क्या है। तो जो दिखलाई दे रहा है, इससे, इस दर्शन से उन ग्रंथों का सत्यापन हो रहा है, ये ग्रंथ सत्य है। और उन ग्रंथों से इसका प्रमाणीकरण हो रहा है कि प्रैक्टिकल सत्य है। जब सूत्र, परिभाषा, सिद्धांत, प्रक्रिया वही है जो ग्रंथों वाली है, और उसी को करके प्रैक्टिकल हम जब दिखला रहे हैं, उपलब्धि भी जब वही है, तो इस प्रैक्टिकल से ये ग्रंथ जो है सत्यापित हो रहे हैं कि हाँ वो भी सही है। और इन ग्रंथों से ये प्रैक्टिकल प्रमाणित हो रहा है कि ये भी सही है, सत्य है। एक साथ दोनों प्रमाणित और सत्यापित, सत्यापित और प्रमाणित हो गए। जब जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O है, तो चाहे जहां भी हम H2O का फार्मूला और प्रोसेस प्रयोग करेंगे, तो जो पदार्थ सामने आएगा उसका जब टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, तो तीसरा पदार्थ जल होगा। वैसे ही जब उपनिषद, पूरा रामायण, गीता, पुराण, बाइबल, जब इनके पर सूत्र, परिभाषा, सिद्धांत और प्रक्रिया का जब प्रयोग करेंगे और उसके आधार पर जो उपलब्ध होने वाली चीज जब वही होगी जो उसमें है, जीव, रूह, सेल्फ, जीव, रूह, सेल्फ, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट, परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, गाड, भगवान, ये मिलने वाला वही होगा जो उसमें है। तो क्या इससे वो सत्यापित नहीं हो रहा है कि वो सही है? क्योंकि प्रैक्टिकल पर आधारित है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? क्रमबद्ध प्रायोगिक अध्ययन विधान। किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध प्रायोगिक अध्ययन विधान जो है, यही तो विज्ञान है। क्रमबद्ध प्रायोगिक जो अध्ययन विधान है, यही तो विज्ञान है। विज्ञान की और परिभाषा दूसरा है क्या? क्रमबद्धता हो, सिस्टमेटिक हो और प्रायोगिकता हो, प्रैक्टिकल हो, ये उसके दो मूल चीज है। किसी भी विज्ञान की दो मूल चीज है, सिस्टमेटिक हो, क्रमबद्धता हो, श्रेणीबद्धता हो
और प्रैक्टिकल हो, प्रायोगिकता। उसे जब इसमें भी जब सिस्टमेटिक हो और इसमें भी प्रैक्टिकल प्रायोगिकता हो, तो किस आधार पर कौन कहेगा कि झूठा है, काल्पनिक है? कौन पैदा हुआ है बोलने वाला कि झूठा और काल्पनिक है? अरे ये फिजिकल साइंस जो है ना, अनुमान प्रधान है। ये भौतिक विज्ञान अनुमान प्रधान है। और ये जो मेटाफिजिकल जो रिलीजन है ना, ये जो धर्म है ना, सर्टेनिटी और कन्फर्मिटी लिए हुए है। ये जो मेटाफिजिकल है, ये जो पराभौतिकी वाला जो धर्म है ना, ये सुनिश्चितता और सुस्पष्टता पर आधारित है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है, आप लोग थोड़ा चुपचाप होकर इधर बैठ जाइए। एक चक्कर पकड़ बोलने से, हुआ हुआ करने से क्या फायदा है? इधर आइए, बैठ जाइए। बैठना हो तो अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं तो रास्ता पकड़िए। अच्छा लगा सुनना हो तो सुनिए, नहीं तो रास्ता पकड़िए। बोले पूनम प्रभु परमेश्वर की। घर जाकर सोइए बैठी। दिल में क्यों नहीं आते कि थोड़ा चेहरा पहचान में आता? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। यहां भी अजीब आश्चर्य है। पर्चा बंटवा रहे हैं लोग, अब भों भों भोंक रहे हैं लोग, हुआ हुआ कर रहे हैं लोग, पर्चा भी बंटवा रहे हैं लोग, जान समझ रहे हैं लोग कि कौन है, किसका कार्यक्रम है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम लोग तो इस प्रकार से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म कोई अलग से हम पात्र में लेकर के नहीं आए। आप सभी का परमात्मा परमेश्वर दूसरा हो और हमारा परमात्मा परमेश्वर दूसरा हो, आपका खुदा भगवान भगवान दूसरा हो और हमारा दूसरा हो, ऐसा नहीं है। खुदा गाड भगवान दो होता ही नहीं है। खुदा गाड भगवान दो होता ही नहीं है। कभी दो था ही नहीं, दो है ही नहीं, दो होता ही नहीं। वो तो एक था, एक है और सदा सर्वदा एक ही रहने वाला है। एक था, एक है और सदा सर्वदा एक ही रहने वाला है। वास्तव में वही एकमात्र एको में एक है जो पूजा इबादत के काबिल है। एक में एकमात्र वही है जो पूजा इबादत के काबिल है और दूसरा कोई भी नहीं। पूजा आराधना की, पूजा उपासना की काबिल और कोई काबिल नहीं है। आप ग्रंथों को देखिए, बताए तो थे गीता के 2 श्लोकों में। गीता के 2 श्लोक आप सबके सामने रखे गए थे। ये प्रिय देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता देवी मां में कौन दिया, लेकिन यजंती अविधि पूर्वक आम ही सर्वयज्ञानम भोक्तांच प्रभुरेव च, अहम ही सर्वयज्ञानम भोक्तांच प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानाति तत्व नात सेवंती। ये सब करते कराते हुए भी तत्व तो नहीं जाना। तत्व ज्ञान से नहीं जानने का नतीजा है कि हर किसी उपासक पुजारी को गिरना पड़ता है, चित होना पड़ता है। आज शंकराचार्य का भी श्लोक हमने आप सबके बीच रखा था कि वदंतु शास्त्रान् यजन्तु देवान्, वदंतु शास्त्रान् यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। वदन्तु शास्त्रान्
यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मैक्य बोधन बिना विमुक्ति न सिद्धेति ब्रह्म सतांतरित। आप सभी शास्त्रों की व्याख्या करते हुए, पाठ करते हुए, सभी शास्त्रों की करोड़ों ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, करते जाइए करते जाइए। सभी देवताओं का यज्ञ जाप जोग करते जाइए करते जाइए। सभी अच्छे से अच्छे कर्मों को, सुकर्मों को करते जाइए करते जाइए। 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, सभी देवताओं का भजन कीर्तन पूजा पाठ उपासना करते जाइए 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, तब भी यदि आत्मा और परमात्मा का एकत्व बोध यदि नहीं हुआ, एकत्व बोध आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो सब कुछ व्यर्थ है। मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, अमरत्व नहीं मिल सकता। और ये एकत्व बोध तत्व ज्ञान के बिना ब्रह्मांड में संभव ही नहीं। किसी को भी एकत्व बोध तत्व ज्ञान के बिना संभव ही नहीं। क्या आश्चर्य है इस तत्व ज्ञान में। एक साथ संसार के मिथ्यात्व का दर्शन, जीव का दर्शन, आत्मा ईश्वर ब्रह्म होल स्पिरिट का दर्शन, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान का दर्शन, ये अलग अलग दर्शन भी, ये पृथक पृथक सब दर्शन भी, और आश्चर्य इसी तत्व ज्ञान में अद्वैत तत्व बोध भी, इसी तत्व ज्ञान में अद्वैत तत्व बोध भी, कि बस ओनली वन विदाउट सेकेंड, अद्वैत विदाउट सेकेंड, यानी दूसरा नाम का चीज कुछ है ही नहीं ब्रह्मांड में। एकमेव एक अल्लाह ताला, खुदा गॉड भगवान परमात्मा परमेश्वर एकमेव एक, उसके पैरेलल दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। उसके पैरेलल समानांतर दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। यही तो मेरा कहना था कि भगवान बनने वाले, मनमाना रहते हुए भगवान बनने वाले राक्षस कहला गए, तो भगवान से बड़ा बनने वालों को, उन गुरुओं को क्या कहा जाए? आप लोग स्वयं सोचिए। भगवान बनने वालों को तो राक्षस कह दिया गया, भगवान के अतिरिक्त जो थे। तो इन भगवान से भी बड़ा अपने को गुरु तो मानवाने वाले, भगवान से भी बड़ा अपना दर्जा दिलाने वाले इन गुरुओं को क्या कहा जाए? कितना सच है ये लोग, आप लोगों को समझ लेना चाहिए। कोई भी है बताने वाला परमेश्वर के समान भी कोई चीज है? दूसरी कोई चीज है ही नहीं, दूसरा कोई चीज है ही नहीं। पैरेलल होने की बात तो तब आवे, बराबर होने की बात तो तब आवे जब अंततः कोई चीज दो, जब दो हो तब रिलेटिव सिस्टम आएगा, तब जो है कॉम्परेटिव सिस्टम आएगा, तब जो है तुलनात्मक कोई बात आएगी, बराबर शब्द बनेगा, समानांतर शब्द बनेगा। जहां दो है ही नहीं, विदाउट सेकंड है, ओनली वन गॉड है, एको हम द्वितीय नास्ति है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ओंकार सत श्री अकाल, ओनली वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाहु। दूसरा कहां से आ गया जो उनसे भी बड़ा है? हमारे समय से इन गुरु जी लोगों को मैं कुछ बोलूं तो फिर वही होगा कि इन गुरुओं की निंदा कर रहे हैं। आप ये लोग समझिए, जो मन करे सो समझिए, बोलिए। ये याद आ गया कि गुरु गोविंद दो खड़े तो काक्यों लागे पाए, गुरु जी बड़े हैं। ये याद आ गया कि
कि गुरु जी बड़े हैं कबीरदास के दोहे में, ये याद नहीं है कि जिन गोविंद दियो लिखा है। ये अपने गुरु जी से नहीं कह रहे कि गुरु जी गोविंद हमको लिखा दिए, मिला दिए, दिखा दिए। ये गुरु जी से नहीं पूछा जा रहा है कि गुरु जी हमको गोविंद लिखा दिए। गुरु जी गोविंद लिखाए नहीं, भगवान जी से बड़े दर्जा वाला हो गए। गुरु जी हैं, भगवान जी से बड़े हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब ये सच बोल दीजिए तो वहां गुरुओं की निंदा कर रहे हैं। सच बोल दीजिए तो गुरुओं की निंदा कर रहे हैं। जैसे सब आकर हमको झूठ बोलने की जरूरत, दो झूठ बुलवाता है, दो बातें झूठ बुलवाती हैं। जब किसी प्रकार का लोभ हो, मिलने की कुछ आशा हो, जिसके लोभ लालच में हम थोड़ा सा चाटुकारता बोले कि खुश होंगे तो कुछ फेंक देंगे, अथवा किसी प्रकार का भय हो। किसका भय? किससे क्या बिगड़ने को है? किसका भय सोचे, किससे क्या बिगड़ने को है? जब ये फार्मूला तो आप लोग खूब रटते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, आप बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। ये केवल बोलने के लिए है, केवल बोलने के लिए है। प्रहलाद पर दिखलाई नहीं दे रहा है, बोलने के लिए है। प्रहलाद पर दिखलाई नहीं दे रहा है, ध्रुव पर दिखलाई नहीं दे रहा है। जो भक्ति में अपने को समर्पित करके रहने चलने लगे, उन पर दिखलाई नहीं दे रहा है। जब भक्तों के साथ ऐसा है दिखलाई दे रहा है, तो जो तत्व ज्ञान रहता है, जो भगवान मिलाने दिखाने का कार्यक्रम करते रहा चल रहा है, वो असुरक्षित हो गया, असुरक्षित हो गया, उसको भय हो गया। आज जो भय नहीं है तो सच बोलने में परवाह, सच बोलने में परेशानी। जब आपसे कुछ मिलने की आशा लेकर आया ही नहीं हूं, आज जब आपसे डरने के लिए कोई जगह हमारे पास है नहीं, डरूं तो तब जब कोई गलती करूं, आपसे डरूं तब जब कोई गलती करूं। जब कुछ गलती कर ही नहीं रहा हूं तो डरने क्यों लगा? जब कुछ गलती कर ही नहीं रहा हूं तो डरने क्यों लगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर किस रूप में रहता है? शब्द रूप, तत्व, तत्वरूप शब्द। उसी के विषय में कहा नानक देव जी ने कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास, सगली सृष्टि, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। ये जो सारी सृष्टि जो जानने देखने को मिल रही है, ये उस शब्द से बाद में आई है, ये उस शब्द से पीछे हुई है। ये सृष्टि जो है मूल में वो शब्द था। नानक देव जी ने कहा जब सब सुने, ये जोगी जन भगवान की महत्वाकांक्षा रखने वाले, भगवान बनने वाले जन जब ये सुने कि भगवान शब्द है, भगवान शब्द रूप है, तब लगे सब टटोलने को कौन शब्द है, लगे सब टटोलने को कौन सा शब्द है। कौन ओम कहने लगा, अरे ओम ही वह शब्द है भाई। क्या गीता में भी और उपनिषदों में भी लिखा जाने लगा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, वो ओम है ओम, ओम है ओम। कौन ओम कहने लगा, ओम जपने लगा, यही भगवान है।
ओम तो भगवान का पोता है भाई, ओम तो भगवान का बेटा भी नहीं है, पोता है। पोता नाती पोता कहते हैं ना, बेटे के बेटा को क्या कहते हैं? नाती पोता कहते हैं ना। तो भगवान का तो ओम जो है नाती पोता है। यीशु को भगवान कहने लगे सब। कोनो जो सोचा कि अब वो कौन सी है, तो कोनो सोहम कहने लगा कि सोहम भगवान है। ये सब बाल जोगस्तर वाले, इस सतपाल वाले इस सोहंगे में भटके लटके हैं, इस सोहंगे में भटके लटके हैं। ये भी जानने का कोशिश अनंतपुर साहब वाले बैठक वहां हो रहा था, देखे हम लोग। वो सोहंगे वाले उसी में से भगोड़ा है हंस और स्वरूपानंद, उसी में के भगोड़ा है ना ये। इनके पिताजी सतपाल के निष्कासित है ना ये लोग अनंतपुर साहब से, जो मध्य प्रदेश गुना में है। तो अब रही चीज इस सब के सब सोहंग में भटके लड़के। क्या भाई है? वो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द जो है सोहंग है। बड़ी विचित्रता है सब, क्योंकि वो शब्द जिसको सील मोहर नहीं देगा ना, अवतार की टाइटल मानने नहीं होगी, मिलेगी नहीं। अवतार मुंह से बोलने से हम भगवान जी हो जाएंगे। ओम सोहंग जप जप अगर यो इन सबों को नहीं पता है कि सोहंग आत्मा का जीव में पतनोन्मुखी स्थिति है, ये तो योग की साधना भी नहीं है। हम जनाने के लिए बोल रहे हैं तो सब बैठ होकर फूले हुए हैं, बा हमारे गुरु जी की निंदा कर रहे हैं। हम तो अपना तो बस भाव बस की इसकी सच्चाई जना दें, ये योग की साधना भी नहीं है, ये पतन की स्थिति है। आप लोग इसमें मत लटको भटको, इसकी वास्तविक जो सच्चाई है जान देख लो। ये वेद विरुद्ध भी है, पुराण विरुद्ध भी है। कहीं वेद और पुराण में सोहंग जपने को कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब यही है, अब सच बोलिए। कहे कबीरदास कि अब छोड़िए फिर आइए मूल पर, ये सब लगे सब टटोलने। आज ही नहीं, प्राचीन काल में ऋषि महर्षि भी सब टटोलने लगे। सुरेश कोनो बीजाक्षर मंत्र टटोलने लगा, कोनो सोचने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मनु शत्रुपा जपे थे, यही जप हुआ वो आसाराम का भी मंत्र जप हुआ करके भगवान मिला रहा, सब भरमा भटका रहा लटका रहा। कहीं मंत्र तंत्र से मुक्ति मिलती है किसी को, कहीं मंत्र तंत्र से देवी देवता मिलता है। नारद से भी बड़ा मंत्र वाला कोई हो जाएगा क्या? नारद से भी बढ़कर कोई मंत्र तंत्र वाला हो जाएगा क्या? अज्ञान वैराग्य को भक्ति के आगे सब मंत्र तंत्र कान में फूंक डाले, सारा वेद गीता पुराण सब कान में फूंक डाले, कुछ नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य का कुछ नहीं हुआ। जब चले कि हम इस ज्ञान वैराग्य का रहस्य का पता करेंगे, जब धरती पर चलने लगे, जब ऋषियों को पता चला, महर्षियों को ऐसे आडंबरी पाखंडियों को पता चला कि नारद बाबा तो ज्ञान वैराग्य का रहस्य खोजने चल पड़े हैं, तब सब और सब तो असुर में छोड़ दिए सब अपना कि नारद बाबा आ रहे हैं तो कहा जवाब देंगे। उनसे झूठ तो बोला नहीं जा सकता। कुछ मिले तो कह रहे हैं हम तो खोजने में लगे हैं, खोजने में लगे हैं, अभी तो हमको ज्ञान वैराग्य मिला ही नहीं। कुछ कहने में लगे, अरे जब आप देवर्षि हैं, जब आप नहीं जानते हैं तो हम लोग कैसे जान लेंगे। और सब भगवाने बनकर बैठे थे, सब ब्रह्मर्षि बनकर बैठे थे, और सारा धरती हाहाकार मच गया। एक ज्ञानी वैरागी नहीं मिला, एक ज्ञानी वैरागी नहीं मिला। आकाशवाणी हुई थी कि नारद घबराना मत, तेरे को मिलेंगे वो बच्चे लड़के मिलेंगे और तेरे को उसका रहस्य बताएंगे, घबराना मत। और नारद दो चीज छिपा ली, कौन मिल क्या नाम है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये दो तीन चीज छिपा ली। कब कहाँ
कौन कौन कब का छिपा दिया आकाशवाणी में। अब इनकी हालत इनकी पंचर हो गई, खोजते खोजते कौनों नहीं मिला। 88,000 ऋषि महर्षि घूम रहे थे तब। ये कौनों ज्ञान वैराग्य जानता है सब, कौनों वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है और तो नहीं जानता है सब वैराग्य का। सब बेटा बिटिया पाल करके शिष्यों से हड़प करके बेटा बिटिया के नाम करने में लगे हैं। सब शिष्यों से धन लूट लूट करके बेटा बिटिया के नाम करने में लगे हैं। सब यही धर्म है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है एक नहीं मिला। एक नारद जी परेशान होकर के सारे धरती भ्रमण करके जा करके पहाड़ पर शिलाखंड में बैठ गए। परेशान होकर के उदासीन होकर बैठ गए। गम मैं क्या करूं, मैंने तो भक्ति से वादा किया था, ज्ञान वैराग्य के रहस्य को खोज करके आकर के हम तेरा सहायता करेंगे। सारा घूम आए, एक भी नहीं मिला कोनो ज्ञानी और वैरागी।